14 अप्रैल का वो दिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती थी। जयंती का ये कार्यक्रम पूरे दिन जिले भर में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में मनाया जाता है। हिंगोना खुर्द ये गांव है जहां पर उस दिन ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। युवक जो हैं, समाज के जो बड़े हैं, वह सब एक चल समारोह के साथ चलकर बाबा साहब की जो गांव में प्रतिमा है वहां पहुंचकर माल्यार्पण करने के लिए जो बड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। महापुरुष की जयंती मनाना कोई अपराध नहीं है, परंतु कुछ लोगों को जयंती मनाना नागवारा गुजरता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब जयंती का कार्यक्रम जा रहा था उस दौरान एक व्यक्ति ने विवाद किया, उसके साथ में कुछ और समुदाय के उसके लोग आए और विवाद शुरू कर दिया। विवाद मारपीट तक नहीं थमा, विवाद गोलियों तक पहुंच गया और संजय पिपल नामक एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक युवक घायल भी हुआ जिसके हाथ में गोली लगी, उसे गंभीरता के चलते ग्वालियर रेफर कर दिया था। हालांकि जो दूसरा रानू नामक जो युवक है वह खतरे से बाहर है, परंतु संजय की मृत्यु हो गई। परिवारजन गहरे दुख में है क्योंकि उनका कहना है कि वो अभी तैयारी कर रहा था, फोर्स में जाने की उसकी इच्छा थी, पुलिस में जाने की इच्छा थी, लगातार तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में उसकी मृत्यु परिवार के लिए बड़ा गहरा सदमा है। परिवार के लोग हैं मेरे साथ, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। बड़े भाई जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या अभी तक हालात हैं, और गम तो उनको है, दुख है, और इस दुख की घड़ी में TV9 भारतवर्ष भी उनके साथ है। भाई क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। किस तारीख की कितने बजे की ये घटना है? ये 14 अप्रैल की है, 8 बजे की बात है। शाम कैसे 8। क्या हुआ, कुछ मालूम चला? हाँ मालूम था। ये लोग रैली निकल के नहीं वहाँ पे जा रही थी वहाँ पे केक काटने के लिए, तो उन्हें क्या गैर से रास्ते में ही निकले तो उन्हें जो गोली चला दी और उन्हें हमला कर दिया। कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या नाम है, कुछ याद हो, मालूम हो? हाँ ये इनके एक तो गिरिराज था जी, और एक महेंद्र था जी, और एक भोलू था जी, और एक वो है एक धर्मवीर था। ये गुजर थे। ये सब लोगों ने 10 लोग थे। ये सब ने गोली चलाना चालू कर दी। 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 3 लोगों की अभी तक पुलिस महज गिरफ्तारी करवाई है। क्या आपको लग रहा है कब तक लोगों की गिरफ्तारी? कुछ आश्वासन पुलिस की तरफ से? अभी तो कोई आश्वासन नहीं आया हमारे पास में। पुलिस ने जो आर्थिक मदद की बात अगर आए, आप पीड़ित हैं, परिवार, तमाम सारी चीज़ें आपने रखी, क्या क्या मांग है जो आपने प्रशासन से शासन से रखी? हमने 5 मांग रखी थी। पहला उनका जो मकान का उनको नष्ट किया जाए, उनके मकान तोड़ने का उनका नष्ट किया जाए। हमारी एक मांग तो ये थी। और दूसरी मांग ये है कि हमारा लाइसेंस 5 लाइसेंस मांगे सुरक्षा के लिए, वो मंजूर होने चाहिए। और जो एक नौकरी चाहिए हमको, जो एक नौकरी चाहिए। और इसके बाद कोई जो केंद्र से सहायता मिलती है वो सहायता देनी चाहिए केंद्र सरकार से। अभी तक जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उनके परिवार, उनके लोग गांव में हैं या छोड़ चुके हैं? नहीं, गांव में नहीं है, गांव से बाहर है। आप क्या मांग करते हैं? गांव में रहने चाहिए वो? नहीं, गांव में नहीं रहना चाहिए, वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे यहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। मकान टूट गया यहाँ से, बिल्कुल यहाँ हमको दिखना ही नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि जो हैं वो सामने आए हैं मदद के लिए, तमाम लोगों ने मदद की आर्थिक रूप में। शासन प्रशासन से अभी तक कोई सरकारी जो मदद होती है वो अभी तक पहुंची है? कोई प्राप्ति नहीं हुई अभी, कोई शासन से अभी कोई मदद नहीं मिली हमको। गांव का इलाका है, घटना की पुनरावृत्ति ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसको लेकर अभी गार्ड तैनात किया है। ये गार्ड सुबह शाम रह रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी है जो रहते हैं? अपने यहाँ पे 4 गार्ड रह रहे हैं, सुबह शाम रात में भी रहते हैं। हाँ। दूसरा जो युवक है जिसको गोली लगी थी साथ में, हाँ। वो उसकी क्या स्थिति है? वो ग्वालियर रेफर किया था उसका ऑपरेशन हुआ है ग्वालियर में। अब स्थिति उसकी सही है थोड़ी। 3 बजे। हाँ। ये मृतक के बड़े भाई हैं, उनका कहना है गहरा दुख है, अब कर भी क्या सकते हैं क्योंकि मजबूर है। प्रशासन, शासन से, पुलिस प्रशासन से, सरकारों से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो उनके घर का करने के लिए एक युवक था, जो भविष्य था उनके घर का, तैयारी कर रहा था पुलिस, सेना और विभागों के लिए, अब वो चला गया है। उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो सकती, वो तो नहीं आ सकता वापस, परंतु उनका कहना है कि जो मदद शासन प्रशासन द्वारा लोगों को, मृतक परिवारों को दी जाती है वो दी जाए। इसके अलावा उनका कहना है कि गांव जो है
कभी भी दोबारा, चंबल क्षेत्र है, पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई जहां दोबारा बदले की भावना से लड़ाइयाँ हुई हैं। उनका कहना ये है कि हमको लाइसेंसी शस्त्र जो है लाइसेंस दिए जाएं, जिससे कम से कम दोबारा घटना की अगर पुनरावृत्ति होती है तो हम कम से कम अपना बचाव कर सकें। TV9 भारतवर्ष मुरैना, अमन सक्सेना।